हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है घात और घातांक। यानी आज हम घात और घातांक को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी घात क्या, घातांक क्या, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें आप आज समझोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये इतना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यानी 4 क्वेश्चंस है। पहले हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं फटाफट से अपने स्टडी की तरफ। जैसे पहले में दिया हुआ है कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनके जो फॉर्मूले हैं, जो रूल्स हैं, उनकी वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो देखिए इसे हम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आधार समान होते हैं, किसी घातें बेशक अलग हो, ये क्या होती है, ये घात होती है और ये आधार होते हैं। जब आधार समान हो, घात अलग हो, तो उनके लिए क्या रूल्स होता है कि जब आधार समान है तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे और इसे इंटू हो रहा है, यानी कि इन दोनों को हम एक ही लिख सकते हैं। ठीक है। और जब इंटू हो रहा था, आधार समान होते हैं और आधारों का गुणा हो रहा होता है, तो उनकी जो घातें होती है, वो घातें आपस में उनका क्या होता है, वो आपस में प्लस हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो इन घातों का क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है। आधार एक जैसे हो, दोनों आधारों का गुणा हो रहा हो, तो दोनों आधारों को हम एक जगह रख करके जो घात होती है, उन घातों को आपस में जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 2, अब इनको जोड़ देंगे। तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, 3 ऊपर 2 प्लस 1 फिर 2 और इसका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1। ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हो गया 2। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया, 2 आया। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, सेकंड है हमारा 3 की पावर 1/5। ये 5 है, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है 4। इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। ब्रैकेट के बाहर यानी कोई आधार के ऊपर घात लगी हुई है, पावर लगी हुई है, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके ऊपर अलग से एक और घात लगी हुई है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 को 3 रखा, आधार को हमने, जब हम इस ब्रैकेट को उठाते हैं, ब्रैकेट को उठाने के बाद में क्या होता है, जो घात होती है उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, जो ब्रैकेट के अंदर जो पावर है, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इनटू हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1/5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 3 बेस हो गया, आधार हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4/5। ऊपर लिखने से 3 आधार है, इधर ये 4/5। 5 आपको दिख रहा है या नहीं, एक्चुअली मैं घात और मार्कर से बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर आपके पास ये रहा। अब हम सॉल्व करेंगे 3 वाले को। 3 वाला क्या है, 3 हमें दिया हुआ है कि 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। ओके। ये नीचे वाला ये 3 है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। जब आधार समान हो, वो बटे में दिए हो, यानी P/Q की फॉर्म में दिए हो, और दोनों बराबर हो, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। घात अगर बराबर ना हो तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 7 की पावर 1/5 को यूं ही रखा हमने। ठीक है। ये 5 है नीचे, आप समझ लीजिए। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो भाग है, इस बटे को हटा करके इसे हम इंटू की फॉर्म में रखेंगे। मल्टीप्लाई को हटाकर इसे हम इंटू की फॉर्म में रखेंगे। तो किस तरह से रखेंगे, ये हो गया 7 की पावर, जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ ना रख करके, बेस एकदम सेम है, तो यहाँ हम -1/3
3 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे फिर और वो आगे बढ़ेगा, उससे हम सीधे कर लेते हैं। जब बेस आधार समान है तो एक ही आधार पर जब हम घातों को अलग अलग, इस नीचे वाली घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाती है, सीधी सी बात है, माइनस की ही हो जाती है। बस ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका हो गया 15 और इधर क्या आएगा 5 या 15 यानी 3 माइनस 3 पंजे 15 आ जाएगा 5। तो 7 की पावर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2/15, ये पावर है। क्या करूं मैं, आपको पहले पावर लिख लेती हूँ। माइनस की 5/15, ये पावर है 7 की। अब समझ में आ रहा होगा। तो बस -5 नहीं -2 आएगी, 5 में से 3 घट जाएगा तो ये माइनस के 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कुछ करनी होती है, करनी का भी कुछ इसी तरह से हिसाब होता है, उसमें अंडर रूट का भी कुछ रोल होता है, अंडर रूट में भी होती है कुछ चीजें, कुछ इस तरह से भी होती है, वो भी इसी तरह से सॉल्व होती है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 13 की पावर दी हुई है 1/5, ये मल्टीप्लाई पॉइंट यानी पॉइंट का मतलब इंटू हो रहा है इसमें 17 1/5। इसे हम किस तरह से करेंगे, जहां तो सबके आधार सेम थे, बेस सबके इक्वल थे, एक जैसे थे, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ आधार हमारे अलग अलग है, यहाँ 13 है और यहाँ 17 है, लेकिन यहाँ पावर हमारी हमें सेम दी हुई है। तब हम इसे किस तरह से करेंगे, देखिए जब हमें आधार अलग अलग दिए हुए हों और पावर सेम हो यानी घात एक जैसी हो और आधार अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से आधार सेम होते थे और घात अलग अलग होती थी तो क्या करते थे, घातों को आपस में जोड़ देते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, घात सेम है और आधार अलग अलग है तो आधारों का हम उसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 13 × 17 की पावर 1/5। बस इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब 13 का 17 में इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 221 की पावर 1/5। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, वो भी आपको समझाते हैं कि उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट प्लीज उसके लिए चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने उस तरह के सॉल्व कर लिए, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल छोटे फॉर्म में लेके आना है। इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये है। पहले वाले क्वेश्चंस कहते थे वो 2 आधार दिए होते थे, उनमें घात दी हुई होती तब हम उसे सॉल्व करते थे, लेकिन अभी क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चंस है लेकिन उससे पहले क्या है, अगर एक ही आधार दिया हुआ है उसके ऊपर पावर दी हुई है, अब इसे सॉल्व करना है तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमें दिया हुआ इसमें 64 की पावर 1/2 ये दिया हुआ है, इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 64 का मतलब होता है कि ये 8 का वर्ग है, यानी कि 8 × 8 8 का वर्ग है, इसकी पावर कितनी होगी, 64 को हम इतना लिख सकते हैं 1/2 1/2 पावर है इसकी, यहाँ ये दी हुई है। ठीक है, अब 8 × 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 1/2, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, तो ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तो 8 पावर 2 और इसका क्या हुआ, इसका से गुणा हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की पावर 1 बचेगी, और किसी भी चीज की पावर 1 बची तो उसका मान वही होती है जो उसका सेम आधार होता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, पर बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, बस हमें ध्यान रखना है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32 की पावर 1/5, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 32 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये किसी का वर्ग तो है नहीं, किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ये तो 8 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमने 8 × 8 2r कर दिया, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, इसके लिए इसको हम 2 के फॉर्म में इसे तोड़ देंगे, यानी कि इसका हम 2 के फॉर्म में से छोटा छोटा करके रखेंगे। 2 × 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। बस यानी इन सब का गुणा करके 32 आ रहा है। इसकी पावर 1/5 है। ठीक है, इसकी पावर 1/5। ये कितने 1 2 3 4 5 है, तो इन पांचों को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इनको। इस तरह से अलग अलग ना लिख के 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद किया, पावर कितनी है इसकी 1/5। बस सेम यही वाली कंडीशन यहाँ आ गई। बस इस तरह से सॉल्व कर लेना है। 2 5 को यही रहने दिया, इंटू ब्रैकेट को उठाया तो इंटू लग गया 1/5। 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 बचा। 2 की पावर 1 का मतलब कितना है? ये हो गया हमारा 2। ये हुआ आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1/5 यानी 125 की पावर है 1/3। इसे हमें सॉल्व करना है। इस 1/3 का हम क्या करेंगे? सॉरी 125 का हम क्या करेंगे? 125 किसी चीज का वर्ग है। मान लो वर्ग नहीं है तो घन हो सकता है, यानी स्क्वायर नहीं है तो उसका क्यूब हो सकता है। तो 125 किस चीज का क्यूब है? 125 5 का क्यूब है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 से ही होता है। इसको हमने 1/3 ऐसे ही रखने दिया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कि 5 की पावर 3, 3 बार लिखा है तो उसकी पावर 3 कर दो 1/3। ओके, और 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 तो ये हो गया हमारा 5। बहुत ही आसान है, हो गया ना। नेक्स्ट भी कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बहुत इजी है। बस लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 9th क्लास का मैथ है, 9th 10th दोनों क्लासेस में आता है, कॉमन है। अगर आप 9th क्लास में हो तो अभी से सीख लीजिए, अगर 10th क्लास में आने वाले हो तो भी सीख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको हम किस तरह से करते हैं? 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम किस तरह से लिखते हैं? 3 इंटू 3, 3 तिया 9 हो गया ये। इसको 3 की पावर 2, इसको कैसे करते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ये 3/2, तो इसको क्या करते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ब्रैकेट को उठा के इंटू का निशान आ जाता है। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 बचा। अब यहाँ 1 नहीं बचा, यहाँ देखो हर बार 1 बच रहा है तो वही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ कितना बचा है? ऊपर 3 बचा है, तो ये 3 की पावर 3 हो गई। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको हम तोड़ लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27। ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सॉरी 3 बचे हैं। देखिए कितना है? 32 की पावर 2/5 ये है। 32 को हम फिर से तोड़ लेंगे, कैसे? जैसे यहाँ हमने इसको तोड़ा था उस तरह से हम तोड़ लेंगे। 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2/5, इसको रख देंगे हम 2 की पावर 5, 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब है 4। हो गया ना, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11। 11 की पावर 1/2 और नीचे 11 की पावर 1/4। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ बेस 7 था, उस तरह से 11 की पावर 1/2, ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस के 4। 11 की पावर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम आगे 4 इधर आ जाएगा, कितना आएगा? इधर आएगा 2, इधर आएगा माइनस का 1। 11 की पावर 1/4, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया यही। बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट बचा है इसमें 7 की पावर हाफ इंटू 7 की पावर हाफ, यानी 1/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सो प्लीज इस क्वेश्चन को होमवर्क करके सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ आप सभी को दिख रहा है कि इसकी पावर 1 है तो इसका मान वही आ गया। मान लो किसी चीज की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, ये और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है। और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।